माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिन कीन्हूं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यों सप्त जहां सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जोग सियावर रामचंद्र भगवान की जोर से श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर हो गई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ जगत जननी मां भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। बाबा गोरखनाथ की इस परम पुनीत धरा पर गोरखपुर में नौका विहार के निकट स्थित ये चंपा देवी नाम के से विख्यात ये भूखंड, जहां पर श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज हम और आप पंचम सत्र में यहां पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं।
इस कथा के मुख्य यजमान, जिनके पुण्योदय के कारण ये सौभाग्य हमको आपको सुलभ हुआ, परम आदरणीय श्रीमान मदन मोहन त्रिपाठी जी, साथ में मैया आदरणीय डॉक्टर कुमुद त्रिपाठी जी। इस कथा के संयोजक सहजनवा के माननीय विधायक श्रीमान प्रदीप शुक्ल जी सपरिवार ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। इस कथा के सह आयोजक श्रीमान अशोक कुमार शुक्ल जी, सपत्नी श्रीमती राजकन्या शुक्ला जी तथा डॉक्टर भोलेंद्र नारायण दुबे जी एवं सपत्नी डॉक्टर उपमा दुबे जी। आज के पंचम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान सुभाष सिंह जी, श्रीमती बच्ची सिंह जी, श्रीमान विजय कुमार अवस्थी जी लखनऊ से, श्रीमती पारुल अवस्थी जी, श्रीमान संजय कुमार मिश्र जी, श्रीमती उषा मिश्रा जी, श्रीमान सूरज सिंह जी, डॉक्टर प्रीति मिश्रा जी मेरठ से, श्रीमान आदर्श शुक्ल जी एवं श्री अमर जी, ये आज के दैनिक यजमान रहे। सबने मिलकर यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार का ठाकुर जी का वंदन पूजन चंदन वंदन किया। पंडाल में उपस्थित आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, दिल्ली से चलकर आए हमारे बड़े भैया श्रीमान शंभू पांडे जी, बाबू निखिल जी, काशी से आए बाबू श्रवण कुमार मिश्र जी, मिंटू बाबू, इनको हनुमान जी हम कहते हैं। अद्भुत, बैठे बाबू बैठे। ब्रह्मानंद भैया आए हैं, बैंकॉक में रहते हैं। कहाँ है? भीतरे ना घुस पहले हुई है, नहीं आ पाए ना, आ रहे हैं। बाबू रमेश सिंह जी भी मिले थे, अभी वो भी होंगे, कहीं बैठे होंगे, चाहे आ रहे होंगे। जितने लोग हैं, आप में से जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, पंडाल के भीतर, पंडाल के बहरी, जे बैठल बा, जे खड़ा बा, जे सुतल बा, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। आज और कल 2 दिन हम और आप विवाह उत्सव मनाएंगे। कल की कथा याद है, कहां विराम ली थी? देखिए हमारे बड़े भैया हैं, कह रहे हैं बक्सर में। हाँ, कहां विराम ली थी? बक्सर में। विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण जी गए, प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। कैसे? मारी असुर द्विज निर्भयकारी, भगवान ने असुरों का संहार किया और यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ रक्षा करने के बाद राम जी कुछ दिन बक्सर में ही रुके रहे। यहां एक बड़ी अद्भुत बात है। विश्वामित्र जी जब राम जी को मांगने गए थे तो दशरथ जी से कहे थे कि महाराज आप राम जी को छोटे भैया के साथ दीजिए, यज्ञ की रक्षा कराने के लिए ले जाना है, ठीक ना? जिस कार्य के लिए मांग कर लाए थे राम जी ने वो कार्य पूर्ण कर दिया। इसके बाद राम जी ये नहीं बोले कि हम आपका काम पूरा कर दिए, हमको हमारे घरे भिजवा दीजिए। राम जी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? ये संस्कार है। क्या? जब हमारे बारे में कोई सोचने वाला है, उस समय स्वयं को सोचने से बचाना चाहिए। जब दो आदमी सोचे लगी ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। हो भगवान हम सबके साथ एक एक कागज भेजे हैं। कागज, उस कागज पर लिखा है कि हमको कब क्या बनना है, कहां जाना है, क्या बिगड़ना है, क्या मिलना है, सब उस पर लिखा है। लेकिन जीव कहां मानता है?
हम कंप्यूटर में आपन बना के रखें लिस्ट, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अब उसी कागज को प्रिंटर में लगा के कंट्रोल P दबा दे रहे हैं। अब दर्शन करिए, एक तो भगवान पहले से उसमें लिखे हैं और दूसर का कंप्यूटर में डाल के हम और ही उस पर डाल लिख करके प्रिंट कर दिए वही कागजवा पर। तो जब लिखे पर लिख गया तो उसको कहते हैं भोजपुरी में गाजूर माजूर हो गई। तब न पहले वाला भी पढ़ने में आएगा न बाद में भी पढ़ने में आएगा, जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब प्रिंट करके भगवान ने दिया है तो अपने को टाइप करने से बचाना चाहिए। और हम तो कहते हैं धरती पर वो मनुष्य सौभाग्यशाली है माई बाप, जिसके विषय में कोई सोचने वाला है। जय हो। कोई नहीं सोचता हो, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। घर में भी लोग कहते हैं हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे आप किसकी सुन रहे हैं? सब इसीलिए दुखी है कि हमारी कोई नहीं सुनता। आप किसी की सुनते हैं? राम जी एक बार भी नहीं बोले कि मुनिवर हमको हमारे घर भिजवाइए। यज्ञ की रक्षा करके भगवान बक्सर में ही रुक गए। और यहां दर्शन करिए, मुनि लोग भगति है तू बहु कथा पुराना, कहे बेप्र यद्यपि प्रभु जान। अब राम जी बक्सर में रुके हुए हैं आश्रम में, तो वहां जो ऋषि मुनि है सब बारी बारी से राम जी को कथा सुना रहे हैं वेद पुराण की। अब जैसे यहां पर हम कथा गाने आए हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी और कुमुद जी हमको बुलाए हैं, यहां पर हम कथा गा रहे हैं। 9 दिन बाद हमको ये लोग दक्षिणा देंगे। कहां बैठे हैं वो लोग? हाँ, दक्षिणवा मिली ना? हाँ, पक्का हो गए लोग, मिली। हम कथा सुना रहे हैं तो हमको दक्षिणा मिलेगी। अब ये कलिकाल के जीव को जब आप कथा सुनाइएगा तो वो कलिकाल का अर्थ आपको दक्षिणा में देगा। परंतु जब आप जगदीश को कथा सुनाइएगा तो जगदीश अर्थ नहीं देंगे, भगवान परम अर्थ दक्षिणा में देते हैं, अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। भगवान अपनी भक्ति ही देते हैं। तो ये सारे ऋषि मुनि राम जी को क्यों कथा सुना रहे हैं? भक्ति के लिए। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, भगति है तू बहु कथा पुराना। भक्ति के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जीवन में अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन उतनी ही आवश्यकता परम अर्थ की है। नहीं तो जितना हम सजा के रखेंगे सब यही रही कि धरा का धरा रह जाएगा। किस गुमान में जी रहे हैं? अर्थ के साथ परम अर्थ कमाइए। सारे मुनि लोग भक्ति के लिए भगवान को कथा सुनाने लगे। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय बीता। एक दिन श्री विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि प्रभु, एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में की है, यहां आकर एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, उसका नाम है धनुष यज्ञ। और विश्वामित्र जी बोले कि मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, आप जब तक नहीं आए मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। ये अनुभव कह रहा है राम जी, यदि आप चलेंगे ना तो आपके जाने से मिथिला का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप ही यज्ञ को पूर्ण करने वाले हैं। चलेंगे आप? राम जी ने कहा जो आज्ञा। और दर्शन करिए, यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा,
के साथा हर्षि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक भिखमग पाए, आश्रम एक भिखमग पाए। खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेठी, सकल कथा मुनि कहा बिसेठी, सकल कथा मुनि कहा बिसेठी। धनुष यज्ञ सुनकर राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चले। चले तो तक तो ठीक था, कैसे चले? बाबा कहते हैं हर्षि चले। कैसे चले? हर्ष बोलिए। हर्ष मतलब प्रसन्न होकर। राम जी कैसे गए? प्रसन्न होकर। ये प्रसंग कहता है कि कोई भी काम करिए तो प्रसन्न होकर करिए, ना तो मत करिए। कई लोगों को काम बता दीजिए ना तो लगता है विपत पड़ गई बा ऊपर। सब्जी ले आइए, इतना ठंडा में पहले मुंह बना लिए। यदि आपने बरबस भेज भी दिया तो दुकान वाला भी जानता है कि के मन से आइल बा, के बिना मन से आइल बा। उसको तनिक भी पता चल गया कि बिना मन से लेने आए हैं तो जितना सड़ा हुआ सब्जी सब धैलाम करके पकड़ा देता है। कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए। क्यों? जब हम प्रसन्न मन से कार्य करते हैं तो हम असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त रखते हैं अपने पास। हनुमान जी महाराज आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? हनुमान जी महाराज लंका जाने लगे तो क्या कहते हैं कपियों से? होई ही काज मोही हर्ष विसेखी। हनुमान जी कहते हैं मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। राम जी कोई भी कार्य करने जाते हैं प्रसन्न मन से जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, पढ़ाई भी करिए प्रसन्न मन से, व्यापार भी करिए प्रसन्न मन से। लोग कहते हैं, अभी एक लोग मिले हमको आज दिन में, महाराज हम कोई भी काम शुरू करते हैं नहीं हो पाता, मतलब बेमन से करते हैं। कार्य की असफलता ही बताती है कि कार्य को करने वाला कर्ता कार्य करने का प्रयास पूर्ण मनोयोग से नहीं किया। ये कार्य बता रहा है। असफल हो गया, फिर लगी है उतनी ऊर्जा से, कितनी बार असफल होगा हो। ये बल्ब जानते हैं ना, बल्ब अब तो एलईडी आ गया, पहले गोल का बल्ब जलता था। उसको किसने बनाया पता है? पूरा नाम बोलिए। थॉमस एडिसन। क्या नाम था? कितनी बार फेल हुए थे पता है? 12 बार, 1000 बार। 1200 बोल रहे हैं हम तो, हजारे सुने तो 200 ही बढ़ गया लग रहा है। 1000 बार फेल हुए थे। वो तो नहीं बदले, दूसरा धंधा करने लगे, ना नहीं काम नहीं कर पर दूसर खोजा। 1000 बार फेल हुए। जब बल्ब बना, जब बिजली से वो जला बल्ब, नाचने लगे तो किसी ने कहा कि क्यों नाच रहे हो, 1000 बार फेल हुए हो तुम। थॉमस एडिसन ने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूं,
मैं 1000 प्रकार से बता सकता हूं कि इस प्रकार से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मैं 1000 तरीके जान गया हूं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। कार्य करिए, प्रसन्न मन से करिए। देखिए 3 प्रकार के एक महर्षि हुए, भरथरी जी, शंभू भैया, अशोण बाबू, विशेष करके आप दोनों लोग को ही कह रहा हूं। एक राजा हुए भरथरी जी, उनको राजर्षि कहा गया। उन्होंने 3 शतक लिखा है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तीनों में 100-100 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। नीति शतक का एक श्लोक कहता है कि समाज में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भई न नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं, नीच निम्न कोटि के, मध्यम कोटि के और श्रेष्ठ कोटि के। इन तीनों का अंतर क्या है? निम्न कोटि का व्यक्ति कौन? जो कोई भी कार्य इसलिए प्रारंभ नहीं करता है कि प्रारंभ करने के पहले सोच लेता है कि विघ्न आएगा। अभी काम शुरू नहीं किया, पहले ही विघ्न की कल्पना कर लिया और काम बंद कर दिया। निम्न कोटि का व्यक्ति। मध्यम कौन? कार्य प्रारंभ तो करता है, 1-2 बार विघ्न आता है तो बंद कर देता है। श्रेष्ठ व्यक्तित्व कौन है? एक बार जो कार्य प्रारंभ कर दिया, विघ्न के ऊपर विघ्न आवे, कितनी बार भी विघ्न आवे, जब तक पूर्ण नहीं करता तब तक छोड़ता नहीं। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का लक्षण होता है। थॉमस एडिसन श्रेष्ठ व्यक्तित्व थे। 1000 बार फेल होने के बाद भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अंत में उनकी देन है कि इस लाइट में हम और आप बैठ के कथा गा रहे हैं। प्रसन्न मन से कार्य करिए हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब राजन राम जी की कथा गा सकता है तो धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। राम जी प्रसन्न होकर के चले। आगे आगे कौन चल रहा था? कल्पना करके बताइए कौन चल रहा होगा? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी, तीनों लोग चल रहे हैं। कभी भी बड़े के बराबर में नहीं चलना चाहिए, मर्यादा है, थोड़ा पीछे चलना चाहिए। मैं अपनी एक बात बताऊं भैया, बहुत पहले की बात है। पूज्य महाराज के साथ गुजरात में गया था, 10 दिन का प्रवास था। तो ठंड का समय था, तो बड़ा वाला सूटकेस लेकर गया था मैं। तो एक घर में हम लोग गए। मेरी यात्रा प्रारंभिक यात्रा थी, कथा यात्रा की। तो जिसके घर में गए तो उन्होंने कहा कि गुरुवे जी इतना बड़ चेहरा हो कि सूटकेस बा। अब ये बात तो वो विनोद में बोले, लेकिन मुझे लग गई। उसके बाद से लेकर अब तक जब भी मैं महाराष्ट्र के साथ यात्रा करता हूं तो छोटके सूटकेस लेकर के जाता हूं, बड़का नहीं। क्यों? आप कितने भी बड़े हो जाइए, जो श्रेष्ठ है वो हर क्षण आपसे बड़ा होता है। और यदि आगे सुनिए, गुरु के साथ शिष्य की तुलना होने लगे तो यह शिष्य का दुर्भाग्य है। गुरु सर्वकाल सद्गुरु होता है। अपनी ओर से ऐसा व्यवहार बना के रखना चाहिए कि बड़े और छोटे का अंतर दिखाई पड़े। बराबरी नहीं करनी चाहिए, दुर्भाग्य है। राम जी विश्वामित्र जी से पीछे चल रहे हैं। राम जी के पीछे कौन चल रहा है? लक्ष्मण भैया। अचानक चलते चलते राम जी का स्थान पर रुक गए। विश्वामित्र जी को पता नहीं, वो आगे चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़कर राम जी से आगे गए, जाकर बोले गुरुदेव भैया खड़े हैं वहां पर।
विश्वामित्र जी आकर बोले, क्या हुआ राघव? राम जी एक दिशा की ओर उंगली उठाकर बोले, गुरुदेव, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। एक दिशा की ओर वहां उजाड़ बना हुआ था। राम जी हाथ से इशारा करके बोले, गुरुदेव, इस स्थान को देख करके मेरे हृदय में एक भाव आ रहा है, ऐसा इस स्थान के ऊर्जा, इस स्थान के परमाणु बता रहे हैं कि यहां पर पहले कभी किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। विश्वामित्र जी बोले, सुहावन तो नहीं दिख रहा है, उजाड़ बना हुआ है। राम जी बोले, सुहावन नहीं है लेकिन पावन है ये, इसकी पवित्रता बता रही है कि यहां ऋषि मुनि रहे होंगे पहले। यदि यहां पर किसी मुनि का आश्रम था गुरुदेव, तो आज ये दशा क्यों बनी है? न कोई नर, न कोई नारी, न कोई पशु, न कोई पक्षी, वृक्ष सूखे हैं, लताओं में हरितिमा नहीं है, और ये स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? शिला, वो शिला कौन थी पता है आप लोग को? बोलिए। अहल्या नहीं, मां अहल्या, माई है वो। माई बाप के नाम आदर से लेना चाहिए। मां अहल्या थी, शिला की बनी थी वो, श्राप के कारण। जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने सब बताया, सकल कथा मुनि कहा देखे। कौन सी कथा कही? गोस्वामी जी लिखे नहीं, केवल इतने लिखे कि विश्वामित्र जी ने सब कथा सुना दी। कौन सी कथा सुना दी? बताने वाले विश्वामित्र जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को यहां छिपा गए हैं। आप में से कौन कौन वो कथा जानता है कि जिसके कारण अहिल्या जी को श्राप मिला? हम वो जानते हैं। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं जानते थे? बोलिए। तो क्यों नहीं लिखे? इसलिए नहीं लिखे कि जिस बात से किसी के चरित्र में दाग दिखाई देने लगे, उस बात को समाज में नहीं कहना चाहिए, ये धर्म कहता है। वहां मौन हो जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने छिपा दिया पूरा कि मां अहल्या से क्या भूल हुई थी। केवल इतना कहा कि उन गौतम ऋषि, उनके पति ने श्राप देकर उनको पत्थर का बना दिया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। उपल यानी पत्थर, पत्थर का शरीर धारण करके धीरज से यहां बैठी है, युगों से बैठी है। राम जी बोले, क्यों बैठी है? चरण कमल रज चाहते, अस्तु हे राघव कृपा करहु रघुबीर। विश्वामित्र जी बोले, राम आपके चरण में जो धूल लगा है, रज है, उसी रज के स्पर्श होने से इनके श्राप से इनको मुक्ति मिल जाएगी। ये फिर से वापस चैतन्य हो जाएंगे। और उसी चरण धूल के लिए ये युगों से बैठी है। राम कृपा करिए ना। क्या राम जी को नहीं मालूम था कि ये क्यों बैठी है? राम जी को नहीं पता था कि मेरे धूल के लिए बैठी हैं? राम जी आते और सीधे स्पर्श करा देते। इतना इतना घुमाए क्यों? यहां समझिएगा, पहली बात, जब अपने श्रेष्ठ के साथ कहीं जाते हैं तो अपने मन से व्यवहार नहीं करते हैं, ये संस्कार है। इसलिए राम जी अपने मन से नहीं किए। दूसरी बात, आप में से कई लोग मार्केटिंग के लोग होंगे। हमारे बड़े भैया वहां बैठे हैं, श्रीमान अजीत पांडे जी।
ये जो मार्बल टाइल्स वाइल्स आता है ना, उसके बहुत बड़े कंपनियों के ये यहाँ पर सब क्षेत्र पूरा वही देखते हैं, यूपी का। तो ये यदि किसी को कंपनी को बोलते होंगे कि इस डीलर को हम दे सकते हैं, तो फिर कंपनी अपना दिमाग नहीं लगाती होगी, वो उनको प्रोडक्ट भेज देती होगी। ये जितने संत आप धरती पर घूम रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये सभी संत भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये गलियों में, शहरों में, नगरों में, गांवों में घूमते हैं, परिवार को देखते हैं। और कोई भगत परिवार दिखाई पड़ जाए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये भगतों का परिवार है, इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। फिर भगवान वहां कृपा की वर्षा करते हैं। संत जब कृपा करने के लिए कह दे तो अनंत विचार नहीं करते, कृपा कर देते हैं। इसलिए राम जी प्रतीक्षा कर रहे थे कि विश्वामित्र जी बोल दे एक बार। तीसरा कारण, राम जी श्री विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत में लोग कहेंगे कि विश्वामित्र जी ने राम जी को ले जाकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया। इसलिए राम जी अपने आप नहीं किए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम कृपा करहु रघुवीर। एक दिन मैं सोच रहा था कैसे हुआ होगा वो, आंख बंद करके कल्पना कर रहा था वो दृश्य। अच्छा आप बताओ, राम जी खाली पांव है कि पादुका पहने हैं? बोलिए। पादुका पहने हैं। खाली पांव वनवास में गए थे, तो पादुका पहने तो धूल कैसे लगेगा? धूल तो लगा नहीं होगा। बोलिए। तो मैंने मन में सोचा कि क्या हुआ होगा, राम जी अहिल्या जी के पास गए होंगे, पादुका में से अपना पांव निकाले होंगे और नीचे माटी में गुड़वा रगड़े होंगे पहले कि उसमें धूल ही लग जाए। और एक बात कहे आपसे, राम जी अहिल्या जी के ऊपर पांव रखे नहीं थे। पांव नहीं रखे। क्यों नहीं रखे? अहिल्या जी ऋषि पत्नी है, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे राम जी? फिर क्या हुआ होगा, राम जी पांव निकाल के मिट्टी में पांव रगड़े होंगे, अब पांव अहिल्या जी के ऊपर ले जाकर और जोड़ से राम जी जैसे पांव झटकारे होंगे, उसमें से रजकण झर करके अहिल्या जी के ऊपर गिरा होगा। और जैसे रजकण गिरा, मां अहिल्या वहीं चैतन्य होकर खड़ी हो गई, भगवान के आगे खड़ी हो गई। अब आप कल्पना करिए, जो हजारों वर्षों से आंख बंद करके बैठा हो, युगों से जिसके नेत्र बंद हो, और जब आंख खोले तो सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए। क्या स्थिति होगी हो उस जीव की। अहिल्या जी ने जब अपनी आंख खोली और सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़ गए, मां के नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया हो, कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द समाप्त हो गए, शरीर कांपने लगा और विह्वल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने हाथ से पकड़कर उठाया उनको, अपने हाथ से राम जी ने आंसुओं को पोंछा उनके। राम जी बोले कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने आपको श्राप दे दिया था। अहिल्या जी बोली, ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे, विश्वामित्र जी भी बताए हमको, आपके पति ने आपको श्राप दे दिया। अहिल्या जी बोली, प्रभु अब के पहले मैं भी यही जान रही थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, परंतु अब जाकर पता चला है नाथ, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। यदि श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता। मेरा उद्धार हो गया ना, मेरा उद्धार हो गया। मैं केवल एक वरदान मांग रही हूं, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं संसार में न भटके, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है,
और एक बात कहूं प्रभु, गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण किया था। इसी कारण से ये वही चरण है जिनका प्रथम बार पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया था। मैं शंकर जी के बराबर हो गई हूं आज। राम जी पूछे वो कैसे? अहिल्या जी बोली, शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत पहुंचा था, अहिल्या के सिर पर चरण का रज पहुंच गया। प्रभु मैं बराबर हो गई हूं शंकर जी की आज मेरे से भाग्यशाली कौन होगा जगत में? जो वरदान मां ने मांगा राम जी ने दिया, और उसके बाद बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके अपने पति गौतम ऋषि के साथ मां अहिल्या उनके लोक को चली गई। यहां गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन भगवान आपको दूसरा मिलेगा जो बिना किसी कारण के कृपा कर दे? कोई नहीं है। भगवान की विशेषता है कारण रहित दयाल। गोस्वामी जी कहते हैं, हे सठ तुलसी, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। किसी से कहिए भगवान का भजन करिए, कहता है 60 साल के बाद करेंगे। भगवान का भजन करिए, कब करेंगे? 60 साल के बाद। 60 साल ले रहब तब न करब। देखिए, आप पूरी दुनिया घूम लीजिए, लिखा रहता है यहां बैठना मना है, यहां खड़ा होना मना है, यहां बात करना मना है, यहां थूकना मना है। लेकिन धरती पर किसी दीवार पर नहीं लिखा है यहां मरना मना है। लिखा है क्या? कहीं भी मरा जा सकता है, कभी भी मरा जा सकता है। मन बन व्यापारी प्रभु ने मां अहल्या को गति दी और उसके बाद आगे बढ़े। गंगा जी का तट आया। आप में से कोई बक्सर का है? कोई बक्सर का? अच्छा, बक्सर के लोग ऐजा कहा पटना जा ही रहे खातिर। बक्सर में जब आगे बढ़िएगा ना आरा की ओर, तो एक गांव पड़ता है अहिरौली। गंगा जी का किनारा है, वहीं अहिल्या जी थी। राम जी आगे बढ़े, गंगा जी का तट आया। यहां पर विश्वामित्र जी ने गंगा जी के प्राकट्य की कथा गाकर सुनाई राम जी को। स्नान हुआ है। स्नान के बाद मुनियों के साथ भगवान आगे बढ़े और शीघ्र भगवान मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला में प्रवेश हुआ है। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि राम जी यहीं रुका जाए। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। उसी आम के बगीचे में राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी रुके। ये सूचना श्री जनक जी महाराज को मिल गई। क्या मिल गई? चौपाई गाइए। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए।
प्रणाम चरण धरि माथा कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा दीन्ह असीस मुदित मुनिना दीन्ह असीस मुदित मुनिना कुशल प्रश्न करि पारा कुशल प्रश्न करि पारा विश्वामित्र नृपति बैठारा विश्वामित्र नृपति बैठारा विश्वामित्र नृपति बैठारा। श्री विश्वामित्र जी के आने की सूचना श्री जनक जी महाराज को प्राप्त हुई। जनक जी स्वागत के लिए आम के बगीचे में गए, लेकिन दर्शन करिए अकेले नहीं गए। कौन कौन गया? संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञान। साथ में जितने कैबिनेट के मंत्री लोग थे, मंत्री लोग गए। जय जयकार करने वाले श्रेष्ठ भाट गए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की टोली गई, और साथ में उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी गए। इतने लोगों को साथ में लेकर जनक जी महाराज श्री विश्वामित्र जी से मिलने गए। एक कथा कहती है, जिस प्रकार का अतिथि आता है उसी प्रकार से उसका स्वागत भी करना चाहिए। कौन आएगा तो कौन लेने जाएगा, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। हाँ, गुरु जी आएंगे तो ड्राइवर को नहीं भेजना चाहिए गाड़ी दे करके, स्वयं जाना चाहिए। जनक जी महाराज स्वयं गए, जाकर चरणों में प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा माथा बुझाता, माथा का कपार। अब पूछे कि वो कपार मने तो माथा माथा यानी सिर। जनक जी महाराज अपने सर को ले जाकर विश्वामित्र जी के चरण में रख दिए। ये प्रणाम करने की श्रेष्ठ विधि है। लेकिन आजकल आपको बताएं, जौन काम पुरुष को करना चाहिए वो काम माताएं करती हैं। माताओं को लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कितनों बड़े महात्मा क्यों न हो, माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए, निषेध है। दूसरा, बेटियों को किसी का पांव नहीं छूना चाहिए। कितनों बड़का महात्मा संत कहे ना आ जाए, यदि विवाह जब तक नहीं हुआ है, कुंवारी बेटी है, किसी के वही दूर से ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करे, बस सिर झुकाकर। विवाह के बाद भले पांव छुए, वही पांव छू के प्रणाम करना, लोटना नहीं है। लोट कर किसको प्रणाम करना चाहिए? दंडवत किसको करना है? पुरुष को। लेकिन पुरुष क्या करता है? महाराज पते ना चली प्रणाम करत रन की आशीर्वाद देता रन। ना सावधान रहिए तो लोग न जाने का छू के प्रणाम कर देंगे, कोई भरोसा नहीं। मैं सत्य बोलता हूं, घुटना छू के प्रणाम करते हैं लोग। और एक जगह तो लोग हमारे पेट में पकड़े थे, हम जब देखे तो पेट में हाथ लगाए। हमने कहा पेट में आशीर्वाद दी, गैस हो जाए तारा। पुरुष को दंडवत करना चाहिए, लोट करके। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्ह असीस मुदित मुनि माथा। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है।
हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि श्रेष्ठ हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए। उदाहरण दे रहा हूं, लड़का कितनो बदमाश होके ढेला फेंके, लेकिन यदि परीक्षा में सब उत्तर सही सही लिख देगा तो मास्टर जी आपन खोपड़ी पटक पटक के उसको नंबर देंगे। नंबर काट नहीं सकते, देना ही पड़ेगा नंबर। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को बुला के क्लास ले लिए। बोले आप लोग राक्षसों को वरदान देते समय सोचते नहीं है कि क्या दे रहे हैं, कुछ दे देते हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु देते नहीं है, वो ऐसा कर्म कर लेते हैं, तपस्या इतनी कर लेते हैं कि हम लोग को मजबूरी में देना पड़ता है। उसी प्रकार हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि हमको आशीर्वाद मांगना न पड़े, श्रेष्ठ के एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलने लगे। ये श्रेष्ठतम जीवन का लक्षण है। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, जनक जी को बिठाया, सत्संग प्रारंभ हुआ। यहां एक बात बताऊं, जिस समय जनक जी आए हैं उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। कहां थे? गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भैया फुलवारी देखने चले गए थे, बगीचा। क्यों चले गए? राम जी मन में चिंतन किए कि यदि मैं यहां रहूंगा और मेरे रहते यदि जनक जी आएंगे और कहीं उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पहले पड़ जाएगी तो मुझे देखने के बाद वो मेरे गुरु जी को देखने लायक नहीं रहेंगे, वो हमरे में फंस के रह जाएंगे। फिर मेरे गुरुदेव का आदर सत्कार कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी का आदर सत्कार हो जाए इसलिए राम जी अपने आप को वहां से दूर लेके चले गए। इधर आदर सत्कार हो गया, सत्संग प्रारंभ हुआ। अब राम लक्ष्मण जी आए। जैसे राम जी आए, गोस्वामी जी कहते हैं उठे सकल जब रघुपति आए। पूरी सभा खड़ी हो गई। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने बगल में बिठाया। जनक जी महाराज ने जैसे राम जी लक्ष्मण जी को देखा, जनक जी बोले महाराज ए नहीं बिलोकत अतिया बरबस ब्रह्मा सुख ही मान त्यागा। इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म रस का त्याग करके अनुराग में डूब रहा है। ये है कौन? विश्वामित्र जी बोले महाराज आप ही नहीं, संसार के प्रत्येक जीव इनको प्रेम करते हैं। ये अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के कुमार है राम लक्ष्मण। यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इनको मांग करके लाया हूं महाराज से। और आपको बताऊं, राम जी की कोमलता के ऊपर मत जाइए। यज्ञ रक्षा में इस राम जी ने घोर निशाचरों का अकेले अंत कर दिया है। मखराखेव जग साख, मखराखेव सब साख जग जिते असुर संग्राम। जैसे जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, जैसा अतिथि हो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। बोले आम के बगीचे में रहना ठीक नहीं है, ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को स्थान दिया। जनक जी ने विदा लेकर राजकाज के लिए गए। दोपहर में भोजन हुआ, भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम। ठीक 3 बजे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के बैठे, सत्संग करने लगे। कितने बजे? 3 बजे। जैसे हम लोग कथा शुरू करते हैं ना, उसी समय 3 बजे सत्संग प्रारंभ हुआ। लेकिन लक्ष्मण जी का मन बेचैन। काहे? लक्ष्मण जी मिथिला घूमना चाहते हैं। अब गुरु जी से कैसे कहें कि गुरु जी कथवा बंद करिए, हम घूमना चाहते हैं। मन की बात को मन में दबा गए। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। नाथ लखनपुर देखन चाहे लक्ष्मण जी मिथिला देखना चाहते हैं।
अब यहां एक प्रश्न है, क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने का मन होता है? बोलिए। तो लक्ष्मण जी का मन कहां से हो गया? अब तो भगवान के धाम चले गए। स्वर्गीय श्री विनोद अग्रवाल जी बहुत बड़े भजन गायक थे भारत के। उनका एक पद है, गाते थे, जगत के रंग मैं क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। भगवान को देख लेने के बाद कुछ देखने का मन नहीं होगा। लक्ष्मण जी का मन कैसे हो गया मिथिला देखने का? कारण कुछ और है। लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव प्रकट हुआ है? कहे कैसे कि गुरु जी कथवा बंद करिए, हम घूमे चाहतन। यहां तो बीच में आप सब उठ के घूमियो ले रहे हैं। दुबे जी नहीं जाते, लेकिन सुकुल जी जरूर जाते हैं। कोनो फर्क नहीं है, पता नहीं चलते वो हम चर्चा करते नहीं वहां के। देखो हम रउवे बारे में बोलते रहनी है, न रउवा सुननी न वहां का सुननी। ऐसे विनोद की बात है। मैं कह रहा था आप तो बीच में उठ के चले भी जाते हैं। इतना दबाव हो गई बा, फोन आवत हुई, दबाव के कामे कोलेल बनी सब है। अब लक्ष्मण जी कैसे कहे गुरु जी कथा बंद करिए, हम घूमने जाना चाहते हैं। यही तो बात है, भक्त जो नहीं सोच कर पाता है, बोल पाता है, बिना कहे भगवान उसको पूरा करते हैं। यही भक्त और भगवान का संबंध है। राम जी जान गए भाई साहब का क्या मन है। राम जी बोले गुरु जी से, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये नगर देखना चाहते हैं। अकेले भेजना तो खतरे से खाली होगा, नहीं होगा। आप एक काम करिए, हमको कहिए गुरुजी, मैं लेकर जाऊंगा, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। मैं अपने रिस्क पर ले जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा, घुमा करके ले आऊंगा। अब हम आपसे कहें कि चलिए हम आपको गोरखपुर घुमाएंगे, हम कहाँ घुमाएंगे हो? हम एगो रास्ता जानते ही, नौका बिहार वाला रोड पकड़िए, जहां खत्म होता है दाहिने मुड़िए, फिर आगे जाके दाहिने मुड़िए, आगे जाके बाएं मुड़िए, दाहिने मुड़िए, बाएं मुड़िए, पहुंच जाइए। हमको छोड़िए, पहले दिन जो पुलिस वाले भैया लोग हमको कथा के बाद ले गए, उहे लोग रास्ता भुला के हमको दूसरा जगह लेके चले गए। अब हम आपसे कहे कि चलिए हम गोरखपुर घुमाएं, क्या घुमाएं हम? राम जी बोले मैं लेकर जाऊंगा, मिथिला घुमा करके ले आऊंगा। गुरुदेव समझ गए, जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, राम जी भी यहां पहली बार आए हैं। तो जब राम जी स्वयं नहीं घूमे तो ये क्या घूमई है? इसका अर्थ है ये दोनों भैया नगर देखना नहीं चाहते, फिर नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए घूमना चाहते हैं।
अनुमति दी गुरुदेव ने। राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके मिथिला के गलियों में निकले हैं। बाबा कहते हैं, देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासे न पाए, समाचार पुरवासी पाए, धारे धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोचन लागे, मनहु रंक निधि लोचन लागे, मनहु रंक निधि लोचन लागे। जैसे श्री राम लक्ष्मण जी मिथिला के गलियों में निकले, पूरी मिथिला में शोर हो गई। पुरुष घर के बाहर दौड़ पड़े पागलों की भांति। माताएं छत पर झरोखों पर जाकर खड़ी हो गई, राम जी को देखने लगी। एक सखी कहती है कि कितने सुंदर हैं ये, बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे लग रहे हैं। किसके जैसे? जोर से बोलिए। दूसर की ने कहा, चुप, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके कितने मुख हैं? ब्रह्मा जी कैंसिल। एक ने कहा विष्णु भगवान, बोले नहीं नहीं, उनके 4 भुजाएं हैं, इनके तो 1-2 ही हैं, विष्णु जी भी कैंसिल। एक ने कहा कि शंकर भगवान। एक सखी बोली और क्यों ना भेटाइल हो शंकर भगवान, विकराल वेश बनाकर घूमते रहते हैं। और ये तो इतने सुंदर हैं कि एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा। अमोला जानते हैं आप लोग? अमोला का हाँ, आम के गुठली से जो छोटा पत्ता निकलता है लाल रंग का, उसको अमोला बोलते हैं। वो जो निकलता है वो कितना कोमल होता है। एक सखी बोली, अरे अंगबा मुलायम अमोला। दूसर की कही, ना चुप रहबू, अरे अमोला कहाँ ऐसन होला, अंगबा मुलायम अमोला, अमोला कहाँ ऐसन होला, देखी के भीतरी गई तरीके, पनपेला प्रेम रोग, देखी के भीतरी गई तरी। भगवान इतने सुंदर हैं। उस बैठिए बैठिए बैठिए। हमारे आपके मध्य कुशीनगर के विधायक श्रीमान पीएन पाठक जी यहां उपस्थित हुए हैं। कहां बैठे हैं? जाओ 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 जाओ। जगह निकल का कहीं, इधर जगह नहीं हो पा रहा। इधर हाँ कहो बर्ग अभी अभी अभी। हमारे आपके मध्य सिद्धार्थनगर जनपद के जिला जज श्रीमान अजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं। कहां पर है? कहां है जज साहब? अच्छा उधर उधर। प्रणाम प्रभु। बैठे के जगह मिल बना। अच्छा जा जा, ठीक ठीक, बैठो बैठो। हमारे आपके मध्य गोरखपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय डीआईजी साहब श्रीमान डॉक्टर एस चन्नप्पा जी यहाँ पर उपस्थित है। कहाँ बैठे हैं प्रभु?
बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार करतल ध्वनि से अभिवादन करिए। और हमारे बड़े भैया श्रीमान विष्णु उपाध्याय जी आए हैं। भैया यहाँ पर, भैया जय 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 जय। सखियां भगवान को देख रही हैं। उस झरोखों पर मेरी मां की 8 सखियां थी। आपको बताऊं, पहली सखी ने कहा कि संसार में ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। कहा हो सखी असको तनधारी, जेहि न मोह यह रूप निहारी। दूसरी सखी ने कहा मैं सब बता रही हूं। ये जो आगे आगे सांवले वाले हैं इनका नाम है राम। अब पीछे जो गोरे वाले हैं इनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, राम लक्ष्मण। यज्ञ रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ बक्सर गए थे। यज्ञ रक्षा करने के बाद राम जी यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। तीसरी सखी ने कहा, तीसरी सखी ने, मैं एक बात बोलूं, ये गोरा वाला तो नहीं, परंतु जो सांवले वाले हैं ना, इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि सीता के लिए एकदम उचित दूल्हा यही होंगे। यदि महाराज इनको देख लेंगे ना, तो मेरा मन कहता है प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। चौथी सखी ने कहा चुप रहो, महाराज ने देखा भी है, पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी अपने प्रण का त्याग नहीं किए हैं। पांचवी सखी बोली, मैं एक बात बताऊं, मुझे जहां तक पता है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल देते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवला ही सीता जी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना सुनते छठवीं सखी नाचने लगी। सखी आप पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं इसलिए नाच रही हूं कहीं तुम्हारी बात सत्य हो गई तो विवाह के बाद जब जब ये सीता जी की विदाई कराने मिथिला में आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। कितना आनंद होगा जीवन पर्यंत। कितनी सखी बची? बोलिए 2, 6 गो भाई, 2 बाकी हैं। और 7वीं नंबर की जो सखी है ना, थोड़ी निगेटिव माइंड की है। हर कमिटी में 1-2 निगेटिव लोग होते हैं। 7वीं सखी बोली कैसे होगा विवाह? शंभू भैया, अरे बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। सुघर मने सुंदर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई। 7वीं सखी ने संशय प्रकट किया, ये इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। और हिलाना छोड़िए, धनुष को उठाकर उसको झुकाकर तोड़ना है, इनसे कैसे टूटेगा? विवाह नहीं हो सकता। अब कितनी सखी बची? अंतिम सखी बोली आखिरी सखी छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक कहीं बाण में ताड़ का राक्षसी। कितने बाण में?
बसे कहीं बाण में तारका राक्षसी उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई कहीं बाण में तारका राक्षसी उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। 8वीं सखी ने कहा, जिसके एक बाण से ताड़का समाप्त हो गई, जिसने सुबाहु को समाप्त कर दिया, जिसने अहिल्या जी का उद्धार कर दिया, वो राम जी धनुष को तोड़े बिना रहेंगे? मैं कहती हूं, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उसी ब्रह्मा जी ने इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां पुष्प की वर्षा करती हैं। राम जी पूरे नगर में भ्रमण करके धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। संध्या बेला में गुरु जी के पास गए। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए। कौन गुरु जी? विश्वामित्र जी। गोस्वामी जी कहते हैं, लगे चरण चापन दो भाई। राम लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे विश्वामित्र जी के। थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी हो गया, अब आप भी सोने जाइए। राम जी गए नहीं, दबाए जा रहे हैं। आजकल गुरु जी एक बार बोले तो गुरुचेला तुरंत छोड़ के भागत है। यहां गोस्वामी जी कहते, बार बार मुनि आज्ञा देंगे। कई बार गुरुदेव ने कहा जब राम जी को सोने के लिए, तब राम जी सोने गए। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी उनकी सेवा करने लगे। लक्ष्मण जी को भी भाई राम जी ने कई बार कहा, भैया सो जाइए, तब राम जी सोए। जीवन में श्रेष्ठ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अपने को धन्य धन्य कहिए। और एक और बात कहे, बोले, यदि कोई सेवा कर रहा है तो उससे उतनी ही सेवा भी ली जाए कि उसका बार बार सेवा करने का मन करे। एक चेला गुरु जी का पांव दबा रहा था, तो गुरु जी सो तो जाते थे, लेकिन उनका था कि जैसे पांव दबाना कोई छोड़े तुरंत जग जाते थे। अब चेला पांव दबाए तो गुरुजी बोले कि और बाबू घर में कौन कौन है? तो बोला पिताजी है, माँ है, भाई लोग हैं। कितने भाई हो? बोले 4 भाई हैं हम लोग गुरुजी। अच्छा अच्छा। तब तक गुरुजी सो गए। तो वो 5 मिनट दबाया, फिर जैसे हाथ उठाए तब तक गुरुजी जग गए। अब देखा गुरुजी जग गए तो फिर दबाने लगा। तो गुरुजी बोले, हाँ तो क्या बता रहे, कितने भाई हो? तो जैसे बतावे 4 भाई हैं, तब तक फिर उनकी नाक बजने लगे। फिर वो 10 मिनट दबाए कि पूरा सुतिए जाए तबे छोड़ेंगे। 10 मिनट बाद दबा के उठा, फिर जैसे उठा तब तक गुरुजी पलट गए। बोले, और चेला कितने भाई हो? फिर दबाने लगा। ऐसा कई बार हुआ। जैसे बताने जाए 4 भाई हैं, तब तक गुरुजी सो जाए और छोड़े तो जग जाए। पूछे और कितने भाई हो? तो एक बार पूछे और बताओ कितने भाई हो? तो बोला गुरुजी इस समय तक तो 4 भाई हैं, सवेरे ले 3 बचेंगे। जैसे जैसे चल ही रहा है, हम तो सवेरे ले बचेंगे नहीं अब। तो कथा कह रही है, कोई सेवा कर रहा है तो उतनी ही सेवा लीजिए कि उसका सेवा करने का मन बना रहे। लक्ष्मण जी वहीं सो गए। सवेरा भया, मुर्गे ने जब बाग लगाई तो मुर्गे ने बाग लगा दी। आपको बहुत आइटम रखे हैं भाई। हो गया, बंद करिए। वो जग गए लक्ष्मण जी। हम लोग एक बार गए कथा गाने,
2 साल पहले न्यूजीलैंड, वहां की एक शहर है ऑकलैंड। तो जो बुलाए थे भैया प्रवीण भैया कथा के लिए, तो अपने फार्म हाउस पे रखे थे हम लोग को। राघव जी थे, मैं था, विनय थे और विनायक जी थे। तो उनके फार्म हाउस के पीछे बहुत बड़ा एक मैदान था। तो भारत के हिसाब से हम लोग को नींद आवे, तो वहां जब 3-4 भोर बजे, तो यहाँ रात का 11, 12, 10, 11 बजे तो सोने का टाइम हो हम लोग का, रात को नींदे ना आवे। तो जैसे 3-4 बजे नींद लगे, तब तक दूसरे के घर के सब मुर्गे उस फार्म हाउस के पीछे आके कुकड़ू बोलना शुरू करे सब। अब वो न जाने स्पेशल मुर्गे थे, सब इतना तेज बोले कि चाह कर भी हम लोग सो नहीं पाते थे। यहां मुर्गे ने बाग लगाई, लक्ष्मण जी जगे, उठे लखन से बिगत सुनी अरुण सिखा धुनिका, गुरु जी से पहले जगत पति जागे राम सुना। सबसे पहले जहां दर्शन करिए, सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए हैं और सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे हैं। सबसे पहले कौन सोया था रात को? जोर से बोलिए। गुरु जी। सबसे बाद में कौन सोया? लक्ष्मण जी। तो नियम से सवेरे सबसे पहले किसको जगना चाहिए? गुरु जी को जगना चाहिए। आज के समय में गुरुए जी जगेंगे। गुरु जी जगे, चाय वो बना के चेला के लग ले जाए, बोले चेला उठा चाय पिया। लक्ष्मण जी सबसे बाद में सोए, सबसे पहले जगे। जाकर राम जी के पांव की सेवा किए तो राम जी जगे। दोनों भैया मिलकर गुरु जी के चरण की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव भगवान जगे। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद राम जी मन में विचार किए, गुरुदेव पूजन करेंगे, पूजन में पुष्प दल चाहिए, इसलिए स्वयं जाकर समय जाने गुर आय सुपाई, समय जाने गुर आय सुपाई, लेना प्रसून चले दो भाई, लेना प्रसून चले दो भाई, भूप बाग पर देखे ऊंचाई, भूप बाग पर देखे ऊंचाई, जहां बसंत ऋतु रहे लो भाई, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर देवी बिताना, बरन बरन बर देवी पिताना, बरना बरन बर देवी बिताना। राम जी लक्ष्मण जी गुरुदेव से अनुमति लेकर के जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, जिस समय राम जी वहां पुष्प लेने गए हैं, उस समय वहां शरद ऋतु थी। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। शरद ऋतु। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? इतना नहीं मालूम? बसंत। अभी कौन सी ऋतु है? बसंत। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी जिस समय पुष्प लेने गए हैं उस समय शरद ऋतु थी, लेकिन बाग के भीतर ऐसा लग रहा है कि मानो बसंत ऋतु ने आकर के डेरा डाल दिया हो। कल्पना करिए, पंडाल बाग है तो पंडाल के बाहर शरद ऋतु है और पंडाल के भीतर बसंत ऋतु है। क्यों?
इस बाग में आज पहली बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भगवान की भक्ति पहुंच जाए वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है, वहां पतझड़ नहीं आता। गोस्वामी जी ने बाग का वर्णन किया। लागे बिटप, बिटप, बिटप मतलब पेड़ पौधे कैसे लगे हैं? मनोहर नाना, मनोहर वृक्ष लगे हैं, मनोहर पौधे लगे हैं, नाना प्रकार के सुंदर सुंदर फल पुष्प के पौधे लगे हैं, बाग सजा हुआ है। इतना दिव्य बाग है कि आकाश से, देवलोक से जब देवताओं के राजा इंद्र इस बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है। किस बात की लज्जा? देवलोक में भी इतना दिव्य बगीचा नहीं है जितना मिथिला में जनक जी महाराज के पास बगीचा है। इतना सुंदर, चातक, कोयल, तोता, चकोर चहचहा रहे हैं, मोर आकर के बाग में नाच रहे हैं। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं, पुराना पुष्प नहीं, न पुराने फल लगे हैं। नव पल्लव, नव फल, नव सुमन सुहाए। बाग के बीच में मां पार्वती जी का एक मंदिर है। मंदिर के बगल में एक सरोवर है। राम जी बगीचे में पहुंचे। बाग तड़ाग बिलो की बर, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। लेकिन राम जी सीधे भीतर नहीं चले गए, द्वार पर खड़े हो गए बाग के। और मालियों को बुलाकर राम जी पूछे, जो माली वहां के केयर टेकर थे, उनको बुलाकर राम जी बोले कि हम लोग पुष्प दल लेने आए हैं, भीतर जाके तोड़ सकते हैं? मालियों ने कहा आप लोग भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री है। लक्ष्मण जी बोले क्यों नो एंट्री है, हम क्यों नहीं जाएंगे? माली बोले लक्ष्मण जी से पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं आप? लक्ष्मण जी बोले हम लोग पढ़े लिखे हैं, गंवार दिखाई दे रहे हैं। माली बोले साइन बोर्ड पढ़िए, गेट के ऊपर साइन बोर्ड पे क्या लिखा है? लक्ष्मण जी पढ़े तो वहां लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जनाना जानते हैं आप लोग? जनाना मतलब हाँ, महिला, महिला, हाँ जानते हैं आप लोग। अजनानी मतलब जनाना जनानी मतलब दोनों का मतलब महिले होते हैं। लक्ष्मण जी बोले जनाना बाग, माली बोले जनाना जनाता। कैसे चले जाएंगे भीतर? देंगे। एक माली ने कहा राम जी आपके आने का टाइमिंग सही नहीं है, सही सही बताइए हमको। फूल ले बेईनी की किशोरी जी के देखे खातिर, फूल ले बेईनी की किशोरी जी के देखे खातिर। अरे कौरी ईमानदारी से कुबूल धनुष धारी जी, कैसे राम जी खड़े होकर मुस्कुराते रहे। अंत में मालियों ने कहा प्रभु हमारी क्षमता क्या है कि हम आपको रोक सकें? हम तो जानबूझकर सामने अड़ गए, क्योंकि इसी बहाने थोड़ी देर आपको देखने का सौभाग्य मिल गया और दो शब्द आपसे बात करने का अवसर प्राप्त हो गया। जाकर जो जो पुष्प लेना है उतार लीजिए। मालियों ने अनुमति दी। राम लक्ष्मण जी भीतर गए, बाग में लगे पुष्प उतारने। उसी समय मेरी सीता मैया अपनी 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए बाग में आई। स्नान किया है, जाकर मंदिर में पूजा कीन। अधिक अनुरागा, सहित अनुरागा के अधिक अनुरागा, अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जाकर सीता जी पार्वती जी की पूजा करती हैं और पूजन करके अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगती हैं। कौन कौन? सीता मैया। अभी सीता मां की पूजा चल ही रही थी कि मां की 8 सखियों में से एक सखी पूजा छोड़ के बगीचा घूमने चली गई।
और बाग घूमते घूमते उस सखी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देख लिया और अचानक भगवान दिखाई पड़ गए। बावली हो गई, पागल हो गई हो भगवान दिखाई पड़े तो। एक बात समझिएगा, जब तक भगवान दिखाई नहीं पड़े तभी तक जीव ठीक है। दिखाई पड़ने के बाद पागल होना ही होना है। जब तक पगलाइएगा नहीं तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। अब पागल मतलब जो अंट संट बके वो पागल नहीं। हमारे चाचा कहते थे, बाबू पागल यानी जो भगवान को पा करके उन्हीं में गली जाए वो पागल है, प्राप्त करके उन्हीं में विलीन हो जाए। पागल हो गई, दौड़ करके आई मंदिर में। पांव टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, शरीर के एक एक रोम पुलकित है, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही थी। सखियां पूछी क्या हुआ? बोली कल जो दोनों नगर में आए थे ना, आज बाग में आ गए हैं। सखियां बोली फूल लेने आए हैं का? अच्छा आप बताइए राम जी क्या कर रहे थे? बोली ये पुष्प ले रहे थे, फूल। सखियां पूछी क्या फूल लेने आए हैं? बोली नहीं। सोची यदि सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होके और सेवकों का काम करना पड़ रहा है, महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है राम जी की? तो बोली झूठ बोलो। बोली फूल लेने नहीं आए हैं। फिर देखन बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली और बताओ कैसे हैं? बोली और बताऊं? बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है अभी उन दोनों की, बहुत कम उम्र, लड़का है अभी। और बताओ और बताओ? और बताऊं? श्याम गौर किमी कहूं बखानी। एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। सखी बोली और बताओ? बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, ये देखियो कि नहीं ये झूठ बता रही है। तू जितना बता रही है उतना हम लोगों ने कल देख लिया था ऊपर से। छोटे हैं, बड़े सुंदर हैं, सांवले गोरे हैं। यदि तुम देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं आज, कैसी धोती पहने हैं, पटका कैसी लिए, माला कैसा लगाए हैं, सदरी कैसा पहने हैं, हाँ टोपी कैसा लगाए हैं। तुम देखी नहीं हो। बोली देखी हूं। तो बताती क्यों नहीं हो? बोले कैसे बताऊं? अरे नजरी से देखले बानी, कैसे हम बताई। चलू रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई। कहती है कि जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बताएगी बोलेगी उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा किसने है? बोलिए। देखा है आंख ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और। सखी कहती है मेरे साथ चलो तो जिस आंख से मैंने देखा है उसी आंख से तुमको भी उनका दर्शन करा सकती हूं। सीता मैया तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। किस सखी के पीछे सीता जी चली? प्रिय सखी के पीछे। किसके पीछे? प्रिय सखी। वो प्रिय सखी कौन है? जो राम जी को देख करके आई है। तो बाकी की 7 सखियां प्रिय नहीं है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, बाकी की 7 सखियां प्रिय नहीं है तो आज उसी सखी को प्रिय क्यों कहा गया? ये नियम समझिएगा। 2 लोग एक साथ खड़े हैं और समाज में उनका परिचय दिया जा रहा है और कहा जाए कि ये बड़े ईमानदार हैं इधर वाले, इसी में छिपा है कि बगल वाला बेईमान है। अलग से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हम लोग किसी घर जाते हैं, लोग परिचय कराते हैं, महाराज ये छोटका पढ़ने में बहुत तेज है, इसका मतलब बड़का भोंदू है, उसी में छिपा है। तो जब एक सखी को यहां गोस्वामी जी प्रिय सखी बोल दिए, तो क्या बाकी 7 सखियां प्रिय नहीं है? हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी आज ये प्रिय है। ये सखी क्यों प्रिय है? क्योंकि सीता मैया जानती हैं इसके पीछे पीछे चलूंगी तो आज मैं भी प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लूंगी, इसलिए ये प्रिय है। जिस जीव के कारण हमको जगत में रहते हुए भगवान की याद आ जाए, वो हमारे लिए प्रिय है। सीता मैया चली, मां जब चली तो मां के हाथ का कंगन, कमर का करधन, पांव का पायल तीनों बजने लगे। राम जी पुष्प उतार रहे थे, ये आवाज राम जी के कान में गई। जिधर से ध्वनि आ रही थी राम जी उधर देखे, तब तक सीता मैया दिखाई पड़ी। लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा पुष्प बाद में लेना, उधर देखो। ताता जनक तनया सोए, तात जनक तनया सोए, धनुष जग जेहि कारण होए, धनुष जग तेहि कारण होए, धनुष जग जेहि कारण होए। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी, ये वही जनक जी की बेटी जानकी हैं जिनके लिए धनुष यज्ञ की रचना हो रही है। लक्ष्मण जी बोले बाग में क्या कर रही हैं? राम जी बोले पूजन गौरी सखी ले आई, सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। लक्ष्मण, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी स्वप्न में भी पराई स्त्री का स्मरण नहीं करता, परंतु आज मेरा मन इनके रूप पर क्यों आकर्षित हो रहा है, सो सब कारण जान विधाता। विधाता जाने क्या कारण है। लक्ष्मण जी मन में बोले प्रभु जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी आदि शक्ति है नाथ। अभी दोनों भैया आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक वो सखी एक लता की ओट में आ करके और उसने मेरी मां को भगवान का दर्शन करा दिया राम जी का। गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया ने जब राम जी को देखा न प्रभु को, ऐसा लगा कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। मां के नेत्र भगवान को देखकर ललचाने लगे। क्या करने लगे? बोलिए, ललचाना समझते हैं त्रिपाठी जी? ललचाना बुझाता का? हमरा बुझात सुनात नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, उदाहरण समझिए। जैसे किसी को गुलाब जामुन, जैसे किसी को गुलाब जामुन से बड़ा प्रेम हो। सुबह घर से निकले तो चक्कर आया, तुरंत शुगर चेक किया तो मशीन बताया 450 शुगर। दोपहर में अपने मित्र के घर गया, मित्र को पता है कि हमारे मित्र को गुलाब जामुन से बड़ा प्रेम है। वो गर्मा गर्म गुलाब जामुन इतना सॉफ्ट कि चम्मच रखते अपने आप भीतरी धंस जाओ। 4 ठे गरम गरम गुलाब जामुन आधा रस में डूबल, चाशनी में कटोरी में ला के सामने चम्मच लगा के रख दिया। अब गुलाब जामुन देखते उसको 450 डायबिटीज याद आएगा अपना। अरे राम, आज भी नपले रहनी है। अब उसके मन स्थिति का दर्शन करिए, खाएं कि न खाएं, एक और बढ़ जाए, हटाओ इसको। देखेगा, आंख बंद करके हटाएगा।
फिर सोचेगा खा नहीं पा रहा हूं, नयन सुख ले लूं एक बार, आंख खोल के फिर देखेगा। ये बार बार देखना और आंख को छिपाना, इस व्यवहार को कहते हैं ललचाना। सीता मैया मेरे प्रभु को देख रही हैं, नेत्र झुका ले रही हैं। क्यों? मां सोचिए सखिया क्या सोचेंगी कि सीता पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है, इसलिए मां देख करके नेत्र झुका लेती है। मां ने कहा ऐसे काम ना चली, तो सीता मैया ने भगवान के रूप को हृदय में लाके पधराया और आंख को बंद करके अम्मा हृदय में राम जी का खूब दर्शन करने लगी। सखियां कहती हैं सीता जी पार्वती जी का ध्यान बाद में करिएगा, आंख खोल करके इनको जी भर के देख लीजिए। मां ने भगवान का दर्शन किया है। थोड़ी देर बाद जो सखी लेकर के आई थी वही सखी कहती है सीता मैया से, चला जाए बहुत विलंब हो गया है, कल फिर आना है इसी टाइम। लेकिन ऐसे नहीं बोली, बोलना चाहिए ऐसे ही, लेकिन ऐसे नहीं बोली। कैसे बोली? सीता मैया यहां है, राम जी वहां खड़े हैं, तो कहती है चला जाए चला जाए कल इसी टाइम हम लोग फिर आएंगे, चला जाए। बोल रही थी सीता मैया को, सुना रही थी राम जी को कि कल इसी टाइम हम लोग फिर आएंगे, तो आप भी प्रभु अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा, आप उसी समय कल फिर आइएगा पुष्प दल लेने, हम लोग फिर एक दूसरे को देखेंगे, यहां पर दर्शन प्राप्त करेंगे। इशारा दे करके सीता मैया को लेकर गई।